सचिन सर इसको आप ठीक है. Good evening all. Myself Manish, Honorary Secretary for Chandigarh Chapter, ISTD, Indian Society for Training and Development. I welcome you all on this wonderful day of International Day for Happiness, Happy 5. This is the name for the program today. To take it to the Sachin sir, I'll must share with introduce my ISTD, the Indian Society for Training and Development, and what we do here. Indian Society for Training and Development is more than 50 years organization now. We have started into 1970. हम golden year celebration में है इस साल, and we are getting a very good people also onboarding to ISTD. This year we have given the 50% discount on the membership also on the basis for the golden year. What we do, this is more important. Into India, there are so many avenues into the skill and development, but there is a scarcity for the professional training and development people. We provide one of the best programs which is internationally accredited now, coming to academically also, with the 84th batch which we have just started. We provide one of the best professional for the training and development fraternity. We work into the HR field also. As a Chandigarh chapter, we run two regular events. One is Vichar Shala, where we take the thinking process for the people, and the another is the Gyan Shala, wisdom through books, where one of the elite member read the book about a book and share what is written into the book. Another initiative from us is Explore, bi-monthly newsletter come information bulletin. We are headed here by our chairperson, Dr. Gunmala Suri. आज हम इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने जा रहे हैं सर. ये बड़ा सुंदर सा शब्द है. कोई इसको खुशी के रूप में जानता है, कोई प्रसन्नता के और कोई आनंद के. और आप मान के चलें कि वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू द कोविड, क्योंकि एक साल में कोविड ने जो दिया उसकी इकोनॉमी को मैं शायद नहीं सोच सकता, या जो पेन्स लोगों ने की, पर हमें घर वालों के साथ रहना आ गया. हमें घर वालों का ये समझ में आ गया हाउ वी कैन लिव विद आवर फैमिली. हमारे पास जो स्केर्सिटी थी, हमारे पास टाइम स्केर्सिटी थी, हम मनी के पीछे रन कर रहे थे, 2 दिन घर बैठते थे, लेकिन उसके बावजूद भी फील्ड में जाना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि कोई और दौड़ रहा था. कोविड ने मौका दिया कि सब घर में बैठे, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सके. लगभग 1 साल का समय हो गया. इकोनॉमिक पेन्स होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, कुछ नए डिसिप्लिन भी आए होंगे, फिर भी लगता है बेस्ट पार्ट आपके बच्चों को आपने देख लिया बड़े होते हुए सामने. नहीं तो लोग उनको कहीं बिस्तर पर ही बड़े होते हुए देखते थे, सोते हुए निकल जाते थे और सोते हुए वापस आते थे. हम समझ पाए कि हमारी जो फैमिली में लेडीज हैं, वो जब घर में काम करती हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर होता है, और जब गैस का टेम्परेचर साथ में बढ़ता है, तो किस तरह से वो वर्किंग करते हैं. हम शायद उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, हम सीख पाए बहुत सारी चीजें. नेचर मदर ने बताया कि हमारे को सफाई की जरूरत नहीं है, नेचर को सफाई करनी आती है, हमें सिर्फ गंदगी फैलानी बंद करनी पड़ेगी. और अगर आप ये देखिए, ये जब सारे वातावरण की हम बात करेंगे तो बस यही हैप्पीनेस है. मैं हैप्पीनेस के बारे में बहुत अधिक नहीं कह सकता, क्योंकि सचिन सर आज के हमारे स्पीकर हैं. और डॉक्टर सचिन, ही इज वर्किंग विद द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश. ही इज अ member of the counseling team also. He is a member of counseling team for the cricket academy also. तो आप ये मान के चलें कि जब जॉय की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह उनके पास काव्य है. जहां पर हास्य है और जहां पर काव्य है, शायद वहीं पर मानवता है, और वहीं पर खुशी है और वहीं पर हंसी है. टुवर्ड्स टू यू, आपके और ऑडियंस के बीच में ज्यादा ना आता हुआ, प्लीज हैंड ओवर टू यू सर. टेक योर सेशन जी. थैंक यू सर. थैंक यू मनीष जी. कोविड के टाइम में जो एक वाक्य बार बार दोहराया जाता रहा है, मैं भी उसी से शुरू करता हूँ. Am I audible? Okay, thank you. Absolutely, absolutely. It's really a privilege and honor to interact with all of you on the issue of happiness. हमारे साथ very 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 senior person पन्नू सर हैं. मैं उनका 4 दिन का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उस 4 दिन में जो सर ने हमें कम्युनिकेट किया है,
अपने आचरण से, अपनी बातों से, वो शायद हम 4 साल में भी नहीं सीख पाएंगे। तो वो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। गुणमाला मैम हैं, हमारे सीनियर्स लाइक डॉक्टर युगल हमारे साथ हैं, तरुण जी हमारे साथ दिख रहे हैं। तो हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो जैसे पिक्चर शुरू होती है तो डिस्क्लेमर से शुरू होती है, तो मुझे लगता है मुझे भी डिस्क्लेमर से शुरू करनी चाहिए। पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई हैप्पीनेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। और जैसे साधारण मनुष्य होते हैं हैप्पीनेस के आकांक्षी, मैं भी एक आकांक्षी हूँ। लेकिन आज का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हैप्पीनेस पे पॉजिटिव साइकोलॉजी में पिछले कुछ वर्षों में इतने शोध हुए हैं कि उसको समराइज करता हुआ यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्रुप जो बनाया है, एक्शन फॉर हैप्पीनेस, उन्होंने 10 कीज फॉर हैप्पियर लिविंग वो फॉर्मुलेट किया है। सो व्हाट आई विल बेसिकली बी डूइंग इज टू जस्ट do 3 things with you. One is to give you an overview of this construct, this concept called happiness. It will be followed by a brief idea of what do we mean by happiness index, because a couple of days ago the index got released and unfortunately India is at the lower rungs. And the one of the unexplainable ways in which we compare our status is we compare ourselves with our neighbors. And the fact that some of our neighbors have scored higher on that index is also intriguing and perplexing to many of us. So I'll explain a couple of aspects of that happiness index. And finally, I'll be talking about those 10 points which United Nations document have come up with. Just to give you a perspective, Bhutan, all of us are aware that Bhutan talks about gross national happiness. And Bhutan basically proposed this idea of celebrating Happiness Day in United Nations in 2011. 2012, the resolution got passed in United Nations, and 2013 onwards, we have been celebrating International Day of Happiness. So that's the brief background. So first disclaimer, as I said, is I'm not an expert of it. And second disclaimer is that I'm not going to cover everything which is possible, because like any other subject, it's also very deep and wide and multidisciplinary and all. So I won't get into the nitty-gritty of the conceptual conundrum, so to say. And at the same time, I know that we have very experienced senior persons amidst us. But I will largely be addressing things to students, because most of our participants are students. So if very senior persons attending this program may find some of my statement very simplistic, please bear with me. But at the same time, I must reiterate that my statements may sound simplistic. But actually, it's an attempt to make things simple. All simple things may not be simplistic. So let me start with this footnote that, interestingly, the 10 points which I'll be discussing with you today, it's all common sense, And interestingly, all common sense are very simply, stated and simply worded. At the same time, when you get into the jargon part of it, you can, really jargonize it and give it an academic structure. So I will deliberately shun myself from using jargons. I'll try to be as, earthy as possible. So with this preamble, let me start this whole discussion on. So again, just to reiterate, couple of minutes on the concept of happiness, couple of minutes on the index of happiness, and then most of the time on those 10 ideas which has been abbreviated in that document as a Great Dream, GREAT-DREAM. So each word basically contains a message which I'll be discussing with you. And then I'll try to wind up my presentation by, let's say, another 35 minutes or so, and then we will have question, answer, and discussion session. And again, that discussion session, I will not be the only one who will be, explaining things. There are other people also.
feel free to jump in as and when you feel like. So let me start with this whole idea of happiness. I'll be bilingual because I know some of our participants are from other southern part of the country as well, who may find it a bit difficult to understand Hindi, but I'll try to be using both the languages. देखिए, जब मनीष जी ने अपनी प्रियम्बल में खुशी, प्रसन्नता, आनंद, अब ये जो शब्द हैं, क्योंकि प्राइमरीली तो मैं टीचर ही हूँ, डिस्पाइट ऑल द रोल्स विच आई एम एक्सपेक्टेड और एट टाइम्स फोर्स्ड टू प्ले, शब्दों के जो अर्थ हैं वो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। जब ये विषय पे बात हो रही थी मेरी ISTD में और अपने कॉलेज में भी, तो मुझे बहुत पुरानी लाइन याद आ गई कि सुनते हैं खुशी भी है जमाने में कोई चीज, सुनते हैं खुशी भी है जमाने में कोई चीज, हम ढूंढते फिरते हैं किधर है ये कहाँ है। अब ये सब लोग जो चीज ढूंढ रहे होते हैं वो खुशी है, बट एक और जिगर मुरादाबादी एक बड़े मशहूर शायर हुए, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, उनका एक शेर है कि मसर्रत जिंदगी का दूसरा नाम। मसर्रत बेसिकली हैप्पीनेस, प्लेजर, ब्लिस को कहते हैं। मसर्रत जिंदगी का दूसरा नाम, मसर्रत की तमन्ना मुस्तकिल गम। मुस्तकिल का अर्थ है कंटिन्यूअल, परमानेंट, कि हालांकि जिंदगी का दूसरा नाम ही खुशी है, लेकिन खुशी की तमन्ना जो है ना वो अपने आप में सबसे बड़ा गम है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग विरोधाभास है। कई लोग कहते हैं कि अब खुशी के पीछे दौड़ना तितली के पीछे दौड़ने जैसा है। आप बगीचे में बैठ जाएं तो तितली आप पर आके बैठ जाती है, लेकिन अब तितली के पीछे दौड़ते हैं तो एक डाली से दूसरी डाली, एक फूल से दूसरे फूल तक दौड़ती रहती है। तो मसर्रत जिंदगी का दूसरा नाम और मसर्रत की तमन्ना मुस्तकिल गम, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट लगता है। बट यहाँ पर दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में मैं हाईलाइट कर दूं कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमेशा खुश रहने का मतलब यूफोरिक स्टेट में रहना नहीं है। आप में से सब लोग इस शब्द से परिचित हैं, यूफोरिया, जिसको आप ऐसे समझ लें इट्स अ सोडा वाटर वर्जन ऑफ हैप्पीनेस, है ना। अचानक से कुछ उछलता है ऊपर की तरफ, बट वो टिकता नहीं है। जैसे आतिशबाजी में आप रॉकेट जाती है, आसमान में जाता है, कुछ पल को रहता है और वो पल खत्म हो जाता है। मेरी समझ से जो हैप्पीनेस है वो कमरे में एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती है, जो दिखती नहीं है लेकिन धीरे धीरे खुशबू आप तक पहुंचती है, और अगरबत्ती जब जल के खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी वो खुशबू जो है वो बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि हमको उस रॉकेट की तलाश नहीं, उस यूफोरिक मोमेंट को हैप्पीनेस हम नहीं कहेंगे जहां सोडा वाटर की तरह ऊपर की तरफ उछलती है। और जैसे आपको कोई अचानक खुशखबरी मिलती है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, जॉब लग जाती है, कोई केस कहीं अटका था उसमें आप जीत जाते हैं, उस पल जो आप महसूस करते हैं वो खुशी, यदि आप उस तरह से खुशी देखते हैं तो वो खुशी कितनी बार हो सकती है ना। वो निदा फाजली साहब की गजल आपने सुनी होगी कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। उसमें एक लास्ट लाइन जो है कि गम और खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं। कुछ ही देर है। जब आपको मैं पूछूं आप खुश हैं, एग्जैक्टली कोई रीजन नहीं होगा खुश होने का। तो आप दुखी हैं तो वैसे भी कोई रीजन नहीं है दुखी होने का। तो गम और खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, खोना है ना पाना है। तो रास्ता ही रास्ता है, उस रास्ते में जो आप लगातार महसूस करते हैं वो खुशी है, जिसको आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इवनली कील्ड। इवनली कील्ड, KEELED, इवनली कील्ड हैं आप, मतलब कोई ना, क्योंकि देखिए यदि कोई चीज, जैसे मैंने रॉकेट का एग्जांपल दिया, मतलब आतिशबाजी वाली रॉकेट का, या सोडा वाटर का जो मैंने एग्जांपल दिया, वो ऊपर जैसे ही जाती है हमको पता होता है कि वो नीचे आएगी। तो आपके लिए खुशी का मतलब वो एक मोमेंट है जब आपको वो मिला जिसकी आपको तलाश थी। तो वो मोमेंट इज वेरी लाइकली टू डाई डाउन विद इन मोमेंट्स, एंड देन अगेन यू आर इनटू द सेम पिट्स, यू नो। तो वो खुशी का सेंस नहीं है। जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकली इट्स अ मोर ऑफ एन इवन कील्ड कंस्ट्रक्ट। एक
साइकोलॉजिस्ट जो हैं बहुत इंटरेस्टिंगली हैप्पीनेस को कंफ्यूजन से बचाने के लिए, क्योंकि क्या हैप्पीनेस प्लेजर है, क्या हैप्पीनेस ब्लिस है, आई विल क्विकली एक्सप्लेन दीज थ्री टर्म्स टू यू। बट देन साइकोलॉजिस्ट जो है वो खुशी वर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और वो एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं खुशी के लिए, विच इज कॉल्ड सब्जेक्टिव वेल बीइंग। सब्जेक्टिव वेल बीइंग, जनरली आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, और उन्होंने कहा कि ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ इवेल्युएशन क्या है, सब्जेक्टिव लाइफ इवेल्युएशन। अभी मैं साथ के साथ ही चलिए मैं उसकी भी चर्चा कर दूं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जिसमें इंडिया बहुत नीचे है, बल्कि पिछले साल से नीचे चले गए हैं। और इंटरेस्टिंगली पिछली बार नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा कवर्ड थे, 156 थे, तब हम 144 थे, अब 149 हो गए हैं, कंट्रीज भी घट गए हैं। एनीवे, उसमें भी जो वो चीज देखते हैं सब्जेक्टिव वेलबींग के तीन इंटरेस्टिंग पार्ट हैं। एक जो है आपका लाइफ का इवेल्युएशन, तो वो जो सर्वे में जब वो रिपोर्ट लिखने के लिए सर्वे कर रहे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि जिंदगी जो है वो एक लैडर है, सीढ़ी है, 0 से 10 के बीच में। तो यदि आपकी पूछी जाए आपकी लाइफ में आप कहाँ पे हैं, 0 से 10 में आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को कितना रेट करते हैं। अभी आपको पता है कि जो हमारी सेल्फ रेटिंग है उसका इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, हम सबकी सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है। एक तो उन्होंने वैसे कैलकुलेट किया है कि आप एक लैडर पे हैं और 0 से 10 में आप 10 इज परफेक्ट लाइफ एंड 0 इट कंप्लीटली इम्परफेक्ट लाइफ। तो हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ, आप 0 से 10 में कहाँ हैं? तो आपकी जो सब्जेक्टिव वेलबीइंग का एक कंपोनेंट है वो है आपका लाइफ इवेल्युएशन, आपकी खुद की इवेल्युएशन। दूसरी जो चीज कहते हैं वो इमोशंस। इमोशंस को दो पार्ट में वो बताते हैं। एक वो बताते हैं पॉजिटिव इमोशंस की अधिकता और निगेटिव इमोशंस की न्यूनता। मतलब हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन जो वो सर्वे में पूछते हैं, जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखी है, इंडेक्स बनाई है, वो ये कहते हैं कि अब आज या पिछले 24 घंटे में, पिछले कल, क्या आपने जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड, ये जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो फील किया है? और उनको मतलब बाइनरी में ऑप्शन देते हैं। जैसे आपको याद है अभी मैंने बताया कि जो लाइफ इवेल्युएशन है वो 0 to 10 में पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप पिछले 24 घंटे में आपने जॉय, कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन, ये चीजें फील की है 0 और 1 में, यस और नो। कोई रेटिंग रैंकिंग नहीं है, यस नो में बताना है, उस पे करते हैं। फिर वो एक लिस्ट देते हैं निगेटिव इमोशन की कि आपने इसमें से क्या क्या फील किया है, यस और नो। तो निगेटिव इमोशन सॉरो, पेन वगैरह वगैरह उसमें शामिल है। तो पहला कंपोनेंट मैं रिवाइज कर रहा हूं, पहला कंपोनेंट है सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ योर ओन लाइफ ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10। सेकेंड है हाउ ऑफन डू यू फील पॉजिटिव इमोशन एंड हाउ लेस यू फील नेगेटिव इमोशन, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है, डू यू हैव ए सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। अरिस्टोटल ने दो तरीके की हैप्पीनेस की बात कही है। एक वो बोलता है हेडोनिया, दूसरे को बोलता है यूडोमोनिया। हेडोनिया इज वेरी क्लोज टू प्लेजर, है ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खासकर यदि गर्मी का दिन है, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो एयर कंडीशन है, वहां ठंडा पानी आपको मिलता है और कुशन वाला बैठने की, कुशन वाली जगह मिलती है बैठने की, तो आपके शरीर को एक आराम महसूस होता है, एक तृप्ति महसूस होती है, वो प्लेजर है, हेडोनिया जिसको वो बोलता है। एंड यूडेमोनिया वो बेसिकली सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग एंड डायरेक्शन इन लाइफ, वो वाली जो चीज है। तो वो ये बोलते हैं कि जिन लोगों ने इंडेक्स बनाई है, जिन लोगों ने सब्जेक्टिव वेल बीइंग अर्थात हैप्पीनेस पे काम किया है, वो ये कहते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब पोजेशंस नहीं है, वो हमें ऑलरेडी पता है। वो ये बोलते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब जो एक मोमेंट की अचानक खुशी महसूस होती है वो नहीं है, बल्कि वो एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, सब्जेक्टिव वेल बीइंग है। और उसको जब वो क्वांटिफाई करते हैं तो लाइफ इवेल्युएशन से देखते हैं। उसको जब वो क्वांटिफाई करते हैं तो वो देखते हैं कि कितने पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं, वो ये देखते हैं कि कितने निगेटिव इमोशंस हम कम फील करते हैं। यहीं पे मतलब सारांश ये है कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि फीलिंग गुड ऑल द टाइम, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफ गुड में आप जाते हैं तो बैड तो फिर जल्दी ही आने वाला है। तो बेसिकली इट इज एन इवन कील्ड मूड है, जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली हेल्दी कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव वेलबींग उससे ये जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट हम लगाते हैं यहाँ पे
हैप्पीनेस, प्लेजर और ब्लिस को समझते हैं। देखिए, प्लेजर कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस होता है, विच इज वेरी एनिमलिस्टिक इन नेचर। प्लेजर इज एन एक्सपीरियंस एट फिजिकल लेवल। बहुत गर्मी में आप जब ठंडा जूस पीते हैं, वो जो महसूस होता है, तो बिल्कुल सख्त बेंच पे बैठ के आप ट्रैवल करते हो और अचानक आपको कुशन वाली जगह दी जाती है, वो प्लेजर की जो फीलिंग है, जो आपके शरीर को जो आराम मिलता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ अच्छा सो कॉल्ड खाते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है वो प्लेजर है। आजकल एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी में थेरेपी चल रही है, रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी मतलब शॉपिंग करके जो आपको टेम्परेरी प्लेजर फील होता है ना। तो प्लेजर इज वन फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस which is experienced largely, not completely, but largely at physical level. Happiness is more at the mental level. Happiness is pretty human. Pleasure is pretty animal. Happiness is pretty human. Bliss is experienced at intellectual and spiritual level, and this is divine. You know? So these are some of the things in terms of the construct of happiness. और जैसा मैंने कहा था कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया जो है वो 149 देशों में 139वें स्थान पे है। पिछले साल 156 देशों में 144वें स्थान पे था। तो वो चिंता वाली बात है। और मैंने आपको ऑलरेडी कैसे उन्होंने मेजर किया है, वो 3 क्राइटेरिया मैंने आपसे वो डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी वो ना पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, सोशल सपोर्ट लेवल देखते हैं, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस देखते हैं, जेनरोसिटी देखते हैं, करप्शन को लेके क्या परसेप्शन है, इसको मिलाकर कोई एक कंपोजिट इंडेक्स बनाते हैं हैप्पीनेस का। अब ये भी एक बहुत बेहूदगी वाली बात है कि हम अपनी तुलना ऐसे देशों से कर रहे हैं जिनके बाकी इंडिसेस या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस लोअर हैं। आई थिंक दैट शुड नॉट बी आवर बेंचमार्क। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब यूएन ने 2013 से सेलिब्रेट करना शुरू किया, तो एक्शन फॉर हैप्पीनेस उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। और उनका जो ग्रेट ड्रीम, जो 10 पॉइंट्स प्रोजेक्ट है, मैं पहले वो 10 पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद में एक एक पे एक 2-2 मिनट लगाऊंगा, सो दैट यू डू हैव एन आइडिया। और मैं रिपीट कर दूं कि जैसा कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, दे आर वेरी ऑब्वियस, दे आर वेरी अंडरस्टैंडेबल, दे आर वेरी रिलेटेबल एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव, है ना। तो ग्रेट ड्रीम, G stands for giving, R stands for relating, E stands for exercising, A stands for awareness, T stands for trying out new things, learning new things, D stands for direction, sense of goal, sense of purpose, sense of meaning, R stands for resilience, ability to bounce back, E stands for emotion, looking for what's good, A stands for acceptance, being comfortable with what we are and being comfortable with what others are. M stands for meaning, you know. So, फिर से मैं रिपीट करूं, गिविंग, रिलेटिंग, एक्सरसाइजिंग, अवेयरनेस, ट्राइंग आउट, इनको मिला देंगे तो हो जाता है ग्रेट। डायरेक्शन, रेजिलियंस, इमोशंस, एक्सेप्टेंस और मीनिंग, इनको मिला देते हैं तो बन जाती है ड्रीम। नाउ लेट अस डिस्कस these 10 universal concepts one after another. Now let us start with this word giving. Giving is about gratitude. You don't give because you are kind. For me, you know, personally, I find kindness very demeaning concept, you know. The moment you say kindness, I mean, आप अमेरिकन लिटरेचर देखें और जो यूएन का जिस डॉक्यूमेंट में आपसे चैट बॉक्स में नहीं तो शेयर करूंगा, उस डॉक्यूमेंट को आप देखें तो वो बोलते हैं कि आज 3 काइंडनेस की एक्टिविटी करो। पर्सनली यदि आप मेरी ओपिनियन देखें तो ये बड़ा आर्टिफिशियल लगता है मुझे। काइंडनेस की एक्टिविटी जब आप कहते हैं, इसका मतलब देयर आर पीपल हु डिजर्व योर काइंडनेस एज इफ दे आर लेसर मॉर्टल्स, यू नो। हमको हमेशा लगता है कि देयर आर पीपल हु आर वर्दी ऑफ योर काइंडनेस, तो हमारे हाथ ऊपर होगा, आप किसी को कुछ देते हैं। सी, दिस इज, आई वुड से, वेरी पैट्रनाइजिंग, है ना। आपको लगता है आप किसी पे दया, कोई दया का पात्र है, कोई इंसान दया का पात्र कैसे हो सकता है, और मैं दया दिखाने वाला कैसे हो सकता हूं? आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जिसको अमेरिकन जो कैंपसेस में मेरे कॉलीग्स पढ़े हुए हैं, वो एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं,
रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं. Somehow I hate this phrase at all. But what is, I mean, the way you live should radiate that energy and aura which makes people comfortable, you know. Kindness मेरे लिए फिर एक artificial सा वो हो जाता है. Typically in my class I tell my students, जिसको हम बोलते हैं ना give and take relationship, this is very transactional in nature. ये तो दुकानदारी हो गई. आपने पैसे दिए, आपने शिक्षा ली, आपने पैसे दिए, डॉक्टर को दिखाया, आपने पैसे दिए, सामान खरीदा. तो गिव एंड टेक जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ट्रांजैक्शनल लगता है, जबकि हमारा रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे बहुत ज्यादा एकेडमिक काम हुआ है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट पॉइंट ये है यहाँ पर कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ गिव एंड टेक, बट डोंट गिव इन ऑर्डर टू टेक, यू नो, बट बिकॉज, क्योंकि फिर तो वो दुकानदारी हो गई. गिव एंड टेक एंड गिव एंड टेक एंड गिव एंड टेक एंड गिव एंड टेक एंड गिव. गिव एंड वर्ड है, न कि टेक. गिव टेक गिव टेक गिव टेक गिव टेक गिव. गिव पे बात खत्म होनी चाहिए, क्योंकि गिव एंड टेक हुआ तब तो फिर दुकानदारी हो गई, और रिश्तों में यदि आप दुकानदारी ले आते हैं फिर मामला गड़बड़ हो जाता है. तो पहली चीज जो गिविंग की बात करते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, इफ यू वांट टू फील गुड यू नीड टू डू गुड. और यहाँ पर व्हेन आई से गिव, तो गिव का मतलब क्या है? गिव का मतलब है जिसको टाइम की जरूरत है उसको टाइम दीजिए, जिसको कुछ आइडियाज की जरूरत है उसको आइडियाज दीजिए, जिसको किताबों की जरूरत है किताबें दीजिए, कई बार पैसे की जरूरत है तो पैसे दीजिए, कई बार सिर्फ आपकी एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी दीजिए, कई बार सिर्फ एक स्माइल की जरूरत है आप स्माइल दीजिए. तो एक चीज व्हेन आई से गिव, तो गिव का मतलब नहीं, यू नीड नॉट give in terms of, you know, money or something tangible. It could be simple and nod. Simple, a pat at the back is what we need, you know. So यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया प्लेजर और हैप्पीनेस में, तो प्लेजर जैसे मैंने कहा फिजिकल लेवल पे, और हैप्पीनेस किसी ने आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की, तो जो आप फील करते हो दैट इज व्हाट हैप्पीनेस एट द मेंटल लेवल, व्हिच मींस सो गिविंग इज फर्स्ट aspect in this great dream. Now let us move to R. R stands for relating. अंग्रेजी में एक पोइट हुआ ना जॉन डन, उसकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो वो कहता है कि नो वन इज एन आइलैंड. हम द्वीप नहीं है, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं. वी आर ऑल ए कॉन्टिनेंट, और एटलीस्ट देयर इज एन इनविजिबल ब्रिज बिटवीन टू ऑफ अस, अमंग ऑल ऑफ अस. Whether we are able to recognize that bridge or not, that's separate issue. So relating, अंग्रेजी में एक बहुत फेमस पोइटेस हुई हैं माया एंग्ल्यू. आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा. उनकी एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट है. वो ये कहती हैं कि आपने किसी को कुछ कहा है वो भूल सकता है, आपने किसी के लिए कुछ किया है वो भी भूल सकता है, लेकिन आपने किसको कैसा महसूस करवाया है वो नहीं भूल सकता, है ना. तो आपने किसी को कैसे महसूस करवाया है, दिस इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग, है ना. आप देखिए खासकर पोइट्री में इस तरह की शिकायतें बहुत हैं. राणा शहरी एक पोइट हुए, जगजीत सिंह साहब ने उनकी गजल गाई है, कोई दोस्त है न रकीब है, ये शहर कितना गरीब है ना. न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, मैं किसे को हूं मेरे साथ चल, यहाँ सबके सिर पे सलीब है. आप देख रहे हो ना, कोई दोस्त है न रकीब है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका कंस्ट्रक्ट ये भी है कि हम दोस्त नहीं बने. व्हाई आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू बी फ्रेंड्स टू अस. जिम्मेवारी तो हमारे पास है कि वो पुल हम बनाए, उस पुल पे चल के हम जाएं. व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि somebody create a bridge to you and that person will come to you, that is again expecting too much. So connecting with people, so I'm traveling in a bus and कंडक्टर से मैं पैसे लेके छोड़ देता हूं तो हमारी बात खत्म हो गई. गिव एंड टेक है, मुझे जर्नी करनी है, उसने टिकट काटना है, बट साथ में पूछ लिया और भाई साहब, और भाई साहब के बाद जो अपनी दो बातें कहते हैं वो एक बॉन्ड क्रिएट होता है. 6-7 साल मैंने डेली ट्रैवल किया है बस में, तो वो बस वाले अभी भी जब मिलते हैं मुझसे तो दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद मी एंड आई डू शेयर स्पेशल रिलेशनशिप विद मी दैट एट टाइम्स इरिटेट माय फैमिली मेंबर. कैसे कैसों से तुम्हारी दोस्ती है? मैंने कहा तुम्हारी जैसों से मेरी दोस्ती है, हर जैसों से मेरी दोस्ती, अपने जैसों से तुम्हारी दोस्ती. कैसे कैसे का क्या मतलब है?
एक कॉलेज में एक वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे शिकायत की कि भाई पता चला कि वो जो संगमरमर की घिसाई करने वाला वो पड़ोस में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो आज आपके शाम घर आया हुआ था। मैंने कहा हाँ, तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगता है? मैंने कहा जब आपके आने से मुझे ऑकवर्ड नहीं लगता, उसके आने से मुझे कैसे लग सकता है? What is there to feel awkward about? I really fail to understand. Unless you relate with people, यदि आपका एक सामाजिक हैसियत है, तो आप क्या मतलब आप कोई स्पेशली पैदा हुए थे, 12 महीने में पैदा हुए थे मम्मी के पेट से, कि 5 महीने में आ गए थे? वही 9 महीने वाली प्रक्रिया थी जिससे हम आए थे। What is so special in me which is not in you? Of course, there is a special in every one of us, you know. साइकोलॉजी में एक आदमी हुआ क्लको हान, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहता है। वो ये कहता है, all of us have something like all of us. All of us have something like some of us. And all of us has something with none of us. हम में कुछ चीज ऐसी है जो किसी में नहीं है, जो हमको यूनिक बनाती है, जो मेरी पर्सनालिटी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब कुछ में मिलती है, जो मेरा कल्चर है। मेरा कल्चर कुछ लोगों से मिलता है। और कुछ चीजें यूनिवर्सल है, मेरा इंसान होना आपसे मिलता है। तो कुछ चीजें यूनिवर्सल है, कुछ कल्चरल है, कुछ इंडिविजुअल है। आपको पुल कैसे क्रिएट करते हैं, वो कैसे रिलेट करते हैं, वो दूसरा इंपॉर्टेंट। जो भी आपके पास आपसे जुड़ता है। अभी हमारे शहर में कोरोना के ठीक पहले की बात है, वो आया, वो क्या है जो ऑनलाइन हम फूड डिलीवरी करते हैं, जोमेटो जैसा। तो बारिश हो रही थी और मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंचा अपनी वाइफ के साथ, हमें कुछ घर के लिए जल्दी से पैक कराना। दुकान वाले ने बोला, ओ सर आप आए इतनी बारिश में, जोमेटो से कर देते ऑर्डर। मैंने कहा आपसे थोड़ी मिलता जोमेटो में, जोमेटो से खाना आ जाना था ना, आपने कैसे आना था? अभी ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है, वो आप यदि नहीं बिल्ड करेंगे, आपकी खुशियां कहां से आती? और देखिए नेचर कैसे, आप जो देते हैं वो 10 गुनी वापस आती है। आपको अचानक कोई व्यक्ति मिलता है और आपको ऐसे रिमाइंड कराता है कि सर आप पहचाना नहीं, आपने बोला नहीं पहचाना। वो जब आप अपनी चाची को पठानकोट से लेकर के धर्मशाला आ रहे थे ना, तो आप हमारे दुकान पे चाय पीने के लिए रुके थे। वो बंदा मुझे यहाँ धर्मशाला में दाढ़ी के मेले में मिलता है, किसी चाट की दुकान में, जिसकी चाय की दुकान थी जहां मैं कभी रुका था। ही कुड रिकॉग्नाइज मी। पता नहीं कितने लोग रुकते होंगे, तो मुझे में ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। आई कुड सिंपली रिलेट टू हिम एंड ही कुड रिलेट टू मी। तो पॉइंट ये है कि रिलेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट इन ग्रेड बी। नाउ कम्स ई, एक्सरसाइजिंग। सी बॉडी जो है ना, अभी कुमार संभवम आप पढ़े कालिदास की, तो उसमें पूरा एक सेक्शन है जो वर्णन है पार्वती की तपस्या का। शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती तपस्या करती हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिया। एक सिचुएशन ऐसी है कि पत्ते खाना भी बंद कर दिया। तब देवताओं ने उनका नाम रखा अपर्णा। पार्वती माता का एक नाम है अपर्णा। जब पार्वती ने पत्ते खाना भी बंद कर दिया, तब कहते हैं कि उनको देवताओं ने कहा कि पार्वती, तुम जिनके लिए तप कर रही हो उनके लिए तुम्हारा शरीर, अब हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की जब हम बात करते हैं, तो धर्म काम मोक्ष के लिए भी आपको हर काम के लिए शरीर चाहिए। तो शरीर, उसमें एक पंक्ति है जिसके लिए मैं अब सारी बैकग्राउंड दे रहा हूं। कालिदास कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है ना, धर्म की साधना का सबसे पहला स्रोत है। आद्यम धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। एक्सरसाइजिंग इज ऑल अबाउट नॉट जस्ट, when I say exercising, I'm not saying go to the gym, because gym basically keep you fit in a very artificial manner. So I'm not a very great fan of going to gym and weights and stuff like that. क्योंकि रिसर्चर्स बताती है कि जो जिम जाते हैं लोग 60-65 साल के बाद, उनके जो रिपरकशंस हैं, थ्रोबैक्स हैं, वो कई बार अनबियरेबल होते हैं। बट आई एम नॉट हियर टू demoralize people who are fond of gym. Of course, you should follow what you are doing it, because you are doing it in order to ensure happiness. But then exercising में जो मेरा यहाँ पर एक्सरसाइजिंग का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है, वो ये है टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इन जनरल। स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, वर्किंग आउट, मेडिटेटिंग, ब्रीदिंग, hydrating yourself. These are some of the ideas which you can keep in mind. A stands for awareness. Awareness is about mindfulness. So जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो मेरी टांगे मुड़ी हुई हैं, क्या मुझे वो जंक्चर पे जो एक स्ट्रेन है, am I able to feel? Am I able to remain still and enjoy that stillness around us? Awareness, जिसको आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस के रूप में रीब्रांड करके प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट
चीज है, क्योंकि होता क्या है कि हम दिन भर की रोजमर्रा की चीजों में वी गेट लॉस्ट सो मच दैट वी फेल टू अप्रिशिएट ब्यूटी अराउंड अस, है ना। तो एक जो आपको ट्यूलिप्स देखने के लिए लोग हॉलैंड जाते हैं और अपने घर में एक पीछे जो झाड़ी है उसमें जो एक जंगली फूल खिला होता है उस पर हमारी नजर नहीं जाती। रोज गार्डन जाएंगे चंडीगढ़ में स्पेशली रोज देखने, बट जो रोज आप रोज रोज देख रहे हैं अपने घर में उसकी तरफ फिर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। तो आइडिया ये है यहाँ पे कि जो हमारी चारों ओर चीजें हैं, जिस पल में आप बैठे हैं, क्या साउंड है, क्या साइट्स हैं, उसके प्रति हमारा होश कितना है। क्योंकि द मोमेंट यू टॉक अबाउट माइंडफुलनेस यू इमीडिएटली कम ऑन टू द प्रेजेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को कोस्टल एरिया में एक बार ट्रिप पे ले गया एंड आई वाज नोटिसिंग देम। वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज कलेक्टिंग जो सीप, समुद्र के किनारे आपने देखा होगा बच्चे सीप चुनते हैं, कोई खेल रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। शाम को डीब्रीफिंग सेशन थी। मैंने पूछा बच्चों को कि समुद्र के किनारे क्या था जो तुमने बड़ा एंजॉय किया, क्या था ऐसा। पानी था, वो भी नमकीन पानी था, पैर चिपचिपा हो रहा था, व्हाट वाज देयर। बोले नहीं सर बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों मजा आया। यदि ये पता चल जाए तो जिंदगी भर मजा आता रहेगा। इफ यू पता चल जाए मजा किस बात में था। तो दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट। जस्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको ये बोला अच्छा ये बताओ जब तुम सीपी चुन रही थी तुम्हारे दिमाग में था कि कुछ दिन बाद मेरा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है? तुम्हारे दिमाग में था कि तुम्हारे पापा ने उस करियर के लिए मना कर दिया जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे थे? तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला था? तुम जब फुटबॉल खेल रहे थे समुद्र के किनारे तुम्हारे दिमाग में था कि लो वापसी की रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुई है, पता नहीं खड़े लेके तो यहाँ से सर मैंगलोर से लेके धर्मशाला तक पैदल कैसे ले जाएंगे हमें, ये चिंता थी। So you could enjoy a moment because you were in that particular moment. And this is what awareness and mindfulness is all about. A. And then comes great dream. GREAT. T stands for trying out. ऑल्विन टॉफलर की बहुत मशहूर किताब है फ्यूचर शॉक, आई एम श्योर हमारे कई साथियों ने पढ़ी होगी। उसमें एक स्टेटमेंट है कि the illiterate of 21st century will not be those who can't read or write. They will be those individuals who will not be able to learn, unlearn and relearn. Trying out new things will keep you on toes. जैसे आजकल मैं उर्दू लिखना सीख रहा हूँ। पढ़ने का तो मतलब देवनागरी में पढ़ता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे वो लिपि रस्मुल खत जिसको कहते हैं, रस्मुल खत भी मुझे पता होनी चाहिए। सो आर यू एबल टू लर्न न्यू थिंग्स? क्योंकि नई चीज आपको एक्साइटेड रखती है, तो नई चीजें ट्राई करना। और मनीष जी ने बहुत बढ़िया बात कही शुरुआती फेज में कि लॉकडाउन में हमने बहुत लोगों ने मतलब बिस्किट का केक, मुझे लगता है शायद ही भारत का कोई घर होगा जहां बिस्किट वाला केक नहीं बनाया होगा लोगों ने। तो मेनी थिंग्स वी लर्न in those adverse circumstances and उसको लोग फिर शो ऑफ भी कर रहे थे, है ना, फेसबुक पे और अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में देखो आज हमने ये बनाया, आज हमारे बच्चों ने ये बनाया। तो बिल्कुल मनीष जी ने सही बात कही कि एडवर्सिटी ने हमको बड़ा क्लोज कर दिया और वी कुड ट्राई आउट मेनी न्यू थिंग्स। सो ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स is again one of the key to happiness. Learning a new language, learning music, learning a new dish, all these things. So trying out. And then great, अब हम शुरू करते हैं ड्रीम। D stands for direction. गोल। यदि आपके सामने कोई गोल है तो आपके लिए खुश रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुखी होकर के आप गोल्स को परस्यू कर ही नहीं सकते, है ना, अदरवाइज यू नो दिस इज अ डेड गोल। तो गोल, अब एक चीज और मैं थोड़ी क्लेरिफाई कर दूं, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे। गोल ओरिएंटेशन इज प्रीटी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट कि कहीं पहुंचना है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको कहीं नहीं पहुंचना है, जहां हम हैं वहीं रहना है और उसी को मोमेंट को, उसी जगह को, उसी सिचुएशन को हमने एंजॉय करना है। एक चीज मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कह दूं, नॉट हैविंग ए गोल इज अ वर्थ वाइल गोल। या मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं यूएन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। यूएन डॉक्यूमेंट तो कहती है आपके गोल होनी चाहिए, वो टिपिकल जो आपको मैनेजमेंट फंडे है ना, सॉफ्ट स्किल के जो फंडे होते हैं,
गोल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गोल पब्लिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, जो टिपिकली स्मार्ट गोल। ऑफ कोर्स कंपनीज, स्ट्रैटेजीज, उन सबके लिए गोल होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन। बट आई नो मेनी इंडिविजुअल्स, उनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। जिंदगी जिस झोंके में ले जाए उस झोंके में बहते रहना ही गोल है, वो भी अपने आप में एक वर्थवाइल गोल है इंडियन फिलोसफी के हिसाब से। तो वो तो कहते हैं डी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन टुवर्ड्स अ गोल। मैं ये कहता हूं कि कई बार पानी जैसे बहा के ले जाए, उस फ्लो के साथ बहना भी एक गोल हो सकता है। नॉट हैविंग अ गोल इज प्रिटी वर्थवाइल गोल इफ यू रियली लीव एवरीथिंग इन द फ्लो ऑफ द टाइम, यू नो। तो बट डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहे हैं, उसका जो एक सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी लाइफ में एक जो बड़ा रेवलेशन वाला मोमेंट था, एक एक्टिविटी मैंने ट्रेनिंग सेशन में एक ट्रेनर द्वारा अटेंड की। उन्होंने बोला व्हाट आर द रोल्स यू आर हैविंग। तो मैंने रोल्स, तो ओरिजिनली तो आपको लगता है कि हम टीचर हैं, पेरेंट हैं, मतलब फादर हैं, सन हैं, हस्बैंड हैं, डॉटर हैं। बट इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, तो मेरे को 20-25 रोल निकल के आए। एज टीचर ही इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, कम्युनिकेटर, इवेल्युएटर, रिसर्चर, यू नो, कम्युनिटी इंगेजर, पता नहीं कितने तरीके के रोल आपको विद इन टीचिंग आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। रिलेशनशिप में कितने गोल्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड के, फादर के, सन के, भाई के, मामा जी के, कितने सारे रोल हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं। फिर उन्होंने अगली एक्टिविटी कराई कि क्या तुम्हारे हर रोल के लिए गोल है। एक चीज जो मैंने तुरंत रियलाइज की वो ये था कि मुझे लगता है कि एज एन एकेडमिक मैं रिसर्चर भी हूँ, बट देन तब तक मेरे एकेडमिक करियर के 13 साल हो गए थे। आई हैव नॉट रिटन ए सिंगल पेपर, यू नो। बट द मोमेंट आई रियलाइज कि एज एन एकेडमिक पर्सन मुझे रिसर्च में पब्लिकेशंस की तरफ जाना चाहिए, और वो जो गोल के प्रति अवेयरनेस थी, दैट फोर्स मी टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 गुड पेपर्स एवरी ईयर। सो द पॉइंट क्या है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो गोल से आता है, और उसी से उसको फिर उसको पा लेने पर जो आप महसूस करते हो। एंड व्हेन आई से गोल, एक चीज, चूंकि अधिकतर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो मैं जरूर उसको हाईलाइट करना चाहूंगा, और कई स्टूडेंट्स के लिए रिपीटेशन भी होगा। द मोमेंट वी टॉक अबाउट गोल, वी लार्जली टॉक अबाउट प्रोडक्ट गोल। 2 साल में ये कर लेना है, 3 साल में ये कर लेना है, आईएएस बन जाना है, कंपनी शुरू कर देनी है, टीचिंग में चले जाना है, प्रोडक्ट गोल। बट प्रोसेस गोल हम नहीं बनाते, रोज क्या करना है ताकि वो प्रोडक्ट गोल तक पहुंचे। तो प्रोसेस गोल आपको प्रोडक्ट गोल तक ले जाती है, और उसके लिए डायरेक्शन आपको बहुत मददगार सिद्ध होती है। तो ग्रेट ड्रीम में ग्रेट हो गया, डी हो गया। अब हम आते हैं आर। आर तो आप सब जानते हैं, रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक। मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक है विक्टर फ्रैंकल, जिसकी एक किताब है इन सर्च ऑफ मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल जो थे वो जर्मन जू साइकियाट्रिस्ट थे, जो जर्मनी के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहे, और वो यही देखते रहे कि कुछ लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से हेल्दी थे, फिर भी दे कुडंट सर्वाइव, दे सकम्ड टू द प्रेशर्स of Nazi regime, and they died, they committed suicide, they died early and everything. Why some people survived? और उसी के बेस पर उन्होंने एक थेरेपी शुरू की. He was the one who could survive. He started a therapy called logotherapy. He said, यदि वही लोग सरवाइव कर पाए जिनकी लाइफ में मीनिंग था, जिनकी लाइफ में पर्पस था। और बाय द वे, विक्टर फ्रैंकल ने उस किताब में एक लाइन लिखी है कि अल्टीमेट फ्रीडम क्या है? अल्टीमेट फ्रीडम इज टू चूज माय रिस्पॉन्स इन अ गिवन सिचुएशन, जिसको आप परिस्थिति और मनस्थिति कहते हो। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, बट उस परिस्थिति में आप रिएक्ट कैसे करेंगे, दैट इज द अल्टीमेट फ्रीडम, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने वो सुना होगा डांडाइन की कहानी। जब सिकंदर आए भारत, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं किसी भारतीय ऋषि से मिलना चाहता हूँ। तो डांडाइन, जिनको ग्रीक हिस्टोरियन ने डैंडेमिस कहा है, ग्रीक हिस्ट्री में डैंडेमिस के नाम से, तो डांडाइन को पहले बोला कि राजा बुला रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा होगा, मैं भी अपनी दुनिया का राजा हूं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, राजा होगा तुम्हारा होगा, मेरा राजा थोड़ी है। तो फाइनली ही वाज सो इम्प्रेस्ड अलेक्जेंडर, ही विजिटेड हिम, और उसने बोला कि तुमको डर नहीं लगता कि तुमको मैं मार भी सकता हूँ? बोला डरने की क्या बात है, तू जैसे मुझको मरता देखेगा, मैं भी अपने आप को वैसे ही मरता देखूंगा। इसमें तेरे को डर लगेगा मुझे मरता हुआ देखने में? बोलता नहीं, मुझे क्यों लगेगा अपने आप को मरता हुआ देखने में? इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ये जो है ना, आप इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो फ्रीडम हमेशा आपके हाथ में है, और वो आपसे, दैट इज व्हाट
Viktor Frankl says that is the ultimate freedom every human being is bestowed with. That is resilience, ability to bounce back. And I'm reminded of one book आपने पढ़ी होगी, लिंकन अलाइव. लिंकन की बड़ी सारी बायोग्राफीज हैं, बट मेरी फेवरेट बायोग्राफी यही है, लिंकन अलाइव. उसमें एक लाइन है, लिंकन की कहानी आप सब जानते हैं कि भाई एक एज, मतलब उनकी लाइफ में जो इकलौता पॉजिटिव काम हुआ वो राष्ट्रपति बने एंड में, बट उसके पहले जो जो हुआ वो सब गड़बड़ 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 ही होता रहा, करियर में भी, फैमिली लाइफ में, सब कुछ. तो जब भी कुछ गड़बड़ होती थी, लोकल इलेक्शन में हार जाते थे, घर में समस्याएं थी, नौकरी से निकाल दिया जाता था, एवरी टाइम जब गड़बड़ी होती थी, ही यूज्ड टू से टू हिमसेल्फ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते थे उसमें, वो कहते थे, इट्स अ स्लिप नॉट अ फॉल. छोटी सी बात है, इट्स अ स्लिप नॉट अ फॉल. ये स्लिप है, पैर फिसला है, उठ जाऊंगा, गिर ही गया तो कैसे उठूंगा, है ना. और आपने वो जो नोबेल प्राइज विनर किताब थी ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, उसमें वो कहता है ना, यू कैन डिस्ट्रॉय अ मैन, यू कांट डिफीट हिम. आप उसको नष्ट कर सकते हो, हरा थोड़ी सकते हो. नष्ट करना एक फिजिकल थिंग है ना, आप हराओगे कैसे जब तक वो खुद ना हारना चाहे. तो ये जो रेजिलियंस का मादा है ना, एबिलिटी टू बाउंस बैक, वो जो है ना हमको हैप्पीनेस की तरफ बहुत क्लोज ले जाती है. नेक्स्ट कम इमोशन. इमोशन का बेसिक आइडिया ये है कि जो पॉजिटिव इमोशन है, ग्रेटिट्यूड, जॉय, कंटेंटमेंट, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं. मेरी एक मेंटोर थी, जब हमारा पहला रीडिंग सेशन था जिसमें शैलेंद्र जो हमारे इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक बुक डिस्कस की थी, तो हमारे साथ एक हमारी मेंटोर जुड़ी थी, डॉक्टर शारदा नायक. हमारे जो साथी हैं ISTD के, मनीष जी और गुणमाला मैम को याद होगा, एक बुजुर्ग सी लेडी थी. उन्होंने कहा कि मैंने ना एक फाइल बनाई हुई, उस फाइल का नाम है पॉजिटिव फाइल. बचपन से लेके मेरे साथ जब भी अच्छा हुआ, कोई स्कूल में सर्टिफिकेट मिला, अखबार में कुछ नाम आया, किसी ने मेरी तारीफ की तो मैंने लिख दी कि आज फलाने मैम ने मेरी तारीफ की, वो सारी चीजें. तो जब लाइफ में मुझे सब लोग कहते हैं ना कि तू बेकार है शारदा, तू बेकार है शारदा, तू बेकार है शारदा, तो मैं वो वाली फाइल निकालती हूँ, और मुझे लगता है इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं जिन्होंने मेरे लिए अच्छा अच्छा कहा है ना. तो वो जो एक सेंस है ना कि आप मतलब देखो ना, वो भगवान बुद्ध को कहते हैं ना कि एक आदमी आया और खूब सारी गालियां दे के गया, तो उनके शिष्यों ने कहा, अपने से कई लोगों ने कहानी सुनी होगी कि भाई गाली दी, उन्होंने आपको बुरा नहीं लगा. बुद्ध ने कहा कि उसने गाली दी, बुद्ध ने कहा कि देखो तुम मुझे 100 रुपए दो और मैं न लूं तो क्या होगा. वो बोलता मेरे पास रह जाएगा. बोलता बिल्कुल वही हुआ, उसने गाली दी, मैंने ली नहीं, उसी के पास रह गई. उसके लिए टेंशन वाली क्या बात है. तो आइडिया ये है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं. पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, वाइब्स पॉजिटिव होंगे, और आप हैप्पीनेस की जो फ्रीक्वेंसी है आपकी लाइफ में वो है बढ़ जाती है. ए ड्रीम का जो में आखिरी जो है शब्द, ए एक्सेप्टेंस. देखो दूसरे तो हमको बाद में एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद ही को एक्सेप्ट नहीं करते. तो हम जैसे हैं पहले वैसे तो एक्सेप्ट करूं. मैं लंबा हूं, नाटा हूं, काला हूं, गोरा हूं, मेरे बाल उड़ गए हैं कि हैं. अब उड़ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है. मेरे घर में लोग कई जो लॉकडाउन से जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरी सिस्टर बोल सकती है कि भाई भैया के तो बाल उड़ने शुरू हो गए. आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंडक्ट कर रहा था, आज उसका क्लोजिंग डे था, और मेरी कोई 19 साल पुरानी स्टूडेंट भी थी जिसने 6 दिन वो अटेंड किया. बट आज उसने कहा कि सर मैंने सोचा था कि लास्ट दिन आपसे बात करूंगी, मैं आपके फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ. तो उसने 2 कमेंट दिया, बोला कि सर आप ना हेल्दी हो गए. मैंने बोला बेटा सीधा सीधा बोल कि मोटे हो गए हैं. जैसे तुमने जब देखा था तो मैं थोड़ा दुबला था, नई नई नौकरी लगी थी, 20-22 साल पुरानी बात है. और थोड़े ना, मैंने बोला तुमने दूसरी बात तो बताई नहीं कि मेरे बाल भी ऊपर के चले गए. अब बाल चले जाते हैं तो मुझे हमेशा, बुद्धिनाथ मिश्र एक कवि हुए जो हमारे कॉलेज में एक बार आए थे, तो उनको बोलने का मौका नहीं मिला, उनके इंट्रोडक्शन में इतना लंबा चौड़ा कसीदा पढ़ दिया गया. तो उन्होंने तब एक बात कही थी, मुझे उससे याद आ रहा है बाल जाने की घटना से. उन्होंने बोला कि एक आदमी के बाल आगे के चले गए, तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप बाल चले गए, कोई दिक्कत तो नहीं होती. तो बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बस सुबह उठ के जब मुंह धोता हूँ तो पता नहीं चलता कहाँ तक धोना है, बाकी तो प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं होती है. तो प्रैक्टिकली यदि आप देखें तो ये जो चीजें चेंज हो रही हैं, बाल मतलब मैम अभी अब इनफॉर्मली जब डिस्कस कर रहे थे, गुणमाला मैम ने कहा एज इज जस्ट ए नंबर. एजिंग ग्रेसफुली is more difficult than being smart and beautiful in younger age. Younger age में यदि आप अच्छे दिखते हैं तो नेचर की गिफ्ट है,
और ओल्डर एज में भी जब अच्छे दिखते हैं तो आपका अपना कुछ ऐसा सिस्टम होगा, है ना। सो पॉइंट ये है कि आर यू एबल टू take care of yourself in terms of acceptance with what I am. I need to be comfortable with what I am. And finally, meaning. जैसा मैंने विक्टर फ्रैंकल की बुक का जिक्र किया, उस किताब का नाम ही इन सर्च ऑफ मीनिंग। मतलब आर यू पार्ट ऑफ ए लार्जर प्लान, जिसको गोल साइकोलॉजी में सुपर ऑर्डिनेट गोल कहते हैं। देखो इसको आप ऐसे समझें, सुपर ऑर्डिनेट गोल मैं अपनी स्टूडेंट को कैसे समझाता हूं कि जब 20 साल पहले मैं टीचर ट्रेनिंग में आया, तब मैं बेसिकली ज्योग्राफी टीचर था, लेकिन टीचर ट्रेनिंग जो डाइट वगैरह में होती थी या SCRT वगैरह में, वहां मैं वर्कशॉप के लिए जाता था। तो शुरू में सबको पता था मेरी बेसिक बैकग्राउंड ज्योग्राफी है, तो हुआ कि भाई प्राइमरी एजुकेशन में ज्योग्राफी कैसे पढ़ाई जाए, अक्षांश देशांतर का कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे समझाया जाए, वहां से मैंने ट्रेनिंग जर्नी शुरू की। अब उसका एक तरीका यह है कि उस जमाने में एक सेशन के 150 रुपए मिलते थे, और बाय द वे गवर्नमेंट में वो जमाना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है बाय द वे। बट एनीवे, एक तो तरीका क्या है कि मैं वहां इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे कॉलेज में 1 घंटा रहना पसंद नहीं है, या इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे वो 150 रुपए चाहिए, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो खुश हो जाए, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरा फ्रेंड कोऑर्डिनेटर है, उसको एक रिसोर्स पर्सन चाहिए था, कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए जा रहा हूं। या मैं इसलिए जा रहा हूं कि आज जो 40 लोगों को मैं अक्षांश देशांतर कैसे पढ़ाएं, ये जो सिखाने वाला हूं, ये टीचर कम से कम 25 साल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और कम से कम 25 साल अक्षांश देशांतर ठीक से पढ़ाई जाएगी। अब आप देख रहे हैं, काम मैं वही करूंगा चाहे मेरे गोल कुछ भी हो, बट इफ आई हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, एंड दैट मीनिंग इज बिगर देन मी, दैट मीनिंग हैज अ लार्जर कॉज, तो मेरी हैप्पीनेस, मेरी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी। सो एट टाइम्स माय फैमिली मेंबर्स गेट इरिटेटेड, तुम उसका भी कॉल उठा लेते हो, फलाने का भी कर लेते हो, बच्चों को बोल दो कि कॉलेज टाइम नहीं कॉल करे, विच इज ट्रू, मैं कहता भी हूँ, बट कई बार इमरजेंसी सिचुएशन होती है और आप किसी बच्चे को जो 2 मिनट देते हो, 5 साल 10 साल 15 साल बाद यदि उसका कोई कमेंट आता है, कई बार तो कुछ भी नहीं आता, इट्स ऑल राइट। क्योंकि हायर एजुकेशन में हमारे जो साथी हैं, दे नो इट इज लाइक नो स्प्रेडिंग सीड्स। हम तो बीज ही बिछाते रहते हैं, कहीं पत्थर पे गिर गया तो कुछ नहीं होता है, उपजाऊ मिट्टी पे गिर गया तो कुछ हो जाता है, दैट्स ऑल वी डू। तो 1000 में 1 या 2 3 4, बट दिस इज व्हाट वी बेसिकली वर्क फॉर। सो दिस इज व्हाट ग्रेट ड्रीम इज ऑल अबाउट, GREAT DREAM। एंड एक चीज जो एक अंत में जो एक मैं बात कहना चाहूंगा, बात शुरू हुई थी प्लेजर से, उसके बाद बात हुई हैप्पीनेस की, और अल्टीमेटली जो आदर्श है वो ब्लिस है, आनंद है, जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे है। वो आप अचानक किसी फूल को देखकर, दूब के ऊपर जो ओस की बूंद है, आप उसको देखकर भी ब्लिसफुल महसूस कर सकते हैं। एक बच्चे की इनोसेंट मुस्कान में भी आप ब्लिसफुल फील कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके आसपास है। मेरे ख्याल मैंने ही कभी टैगोर की वो कविता इस ग्रुप में कभी शेयर की थी कि जब सत्यजीत राय की मदर टैगोर को मिलाने लेके आई थी, सत्यजीत राय वाज ए किड देन, तो उनको बोला ऑटोग्राफ ले लो, तो टैगोर ने ऑटोग्राफ के रूप में एक कविता लिखी, और कविता यही थी कि बहुत दूर जाकर बहुत खर्च करके देख आया नदी समुंदर झील सागर, पर देखना भूल गया अपने घर के पास उगे गेहूं की एक पौधे की शीश पर ठहरी ओस की एक बूंद। अब आप देखो कि एक ओस की बूंद, और ये बाद में सत्यजीत राय की हर फिल्म में यही है, सत्यजीत राय ने हर फिल्म में एग्जैक्टली यही किया है कि जो ऑब्वियस है चारों ओर, उसी को उन्होंने अपने लेंस से कैप्चर किया है। तो अल्टीमेटली जैसा मैंने शुरू में कहा, प्लेजर इज एनिमल। शराब पी के लोग खुश हो जाते हैं, उसी में उनको ऊंचे स्वर में डीजे लगा देते हैं और नाचते हैं, उनके लिए वही खुशी है, बट इट्स जस्ट अ प्लेजर एट द लेवल ऑफ एनिमल। जब वो नशा उतरता है तो फिर से वही जो है ना, वहीं पर सिचुएशन चली जाती है। हैप्पीनेस इज ह्यूमन एंड ब्लिस इज डिवाइन, है ना। तो अल्टीमेट यात्रा तो वही है। वो जो साहिर साहब की लाइनें आपने फिल्म में, हम सबने वो गाने सुने हैं, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसमें एक लाइन है ना, कि गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम तक लाता चला गया। गीता में कृष्ण उसी को स्थित प्रज्ञ की भूमिका कहते हैं। स्थित प्रज्ञ है व्यक्ति, ने सुख दुख से ऊपर हो गया है, जय अजय जय पराजय हानि लाभ सुख दुख से ऊपर उठ गया है। और इसी को जब कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं
तो उनकी बहुत बहुत मशहूर लाइन है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। श्रांत मतलब थक कर, ये जो पथ हमने जिंदगी का चुना है, थक करके लेट नहीं जाना है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, अथवा उस आनंद भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं। अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? टॉप पे। इंडियन थिंकिंग में कोई टॉप नहीं होता, क्योंकि टॉप पे आप अकेले होते हो। इंडियन थिंकिंग में हम लोग सब जो है ना, आई एम देयर बिकॉज वी आर हियर, जो उबुंटू उबुंटू फिलोसफी की बात करते हैं ना, वो उसी में है। क्योंकि इस बार का हैप्पीनेस डे का थीम भी है, वी ऑल शुड बी हैप्पी फॉर एवर। वी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। अथवा उस आनंद भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं। तो अल्टीमेटली तो हम प्लेजर से हैप्पीनेस तक आए, हैप्पीनेस तक से ब्लिस तक आए, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। थैंक यू। बहुत ही खूब, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सचिन। जो आपने पिरो दिया, शायद उसको कह रहा मैं कुछ शब्दों में बांधना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगस्त्य नहीं हो सकता जो पी जाऊं कावेरी को या सागर को, पर अद्भुत है जी। और आज अनंत की बात यह है कि आज हमारे पास CMA के और ISTD के बहुत ही लर्नड पीपल पूरे भारत से जुड़े हैं। मैं कर्नल लांबा को देख पा रहा हूँ, मैं डॉक्टर युवराज को देख पा रहा हूँ, तरुण बैनर्जी वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ट्रेनर्स को देख पा रहा हूँ। पनु साहब की बात आपने कही। आज आपसे हमने आगाज किया है इस प्रसन्नता का, इस आनंद का। कई बार देखता हूँ ये जो भाव है ना, जिनके शब्द में अंग्रेजी में ढूंढने का प्रयास ढूंढता हूँ, तो मुझे हैप्पीनेस मिलता है, बट हैप्पीनेस का शब्द मुझे अंग्रेजी में हिंदी में नहीं मिलता, क्योंकि भाव जो है वो हिंदी से निकल पड़ते हैं। मैं कहीं पर जो आपने कहा, मैं सुख देखता हूँ जो शारीरिक है, और प्रसन्नता देखता हूँ जो भावपूर्ण है, और आनंद देखता हूँ जो आत्मा की तृप्ति है मेरे को। लेकिन ये शब्द नहीं मिलते, तो मैं कहीं ना कहीं उन शब्दों से बाहर आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, आपने उसको एनिमल कहा, लेकिन क्या नाम बात यह है कि एनिमल को हम फिर जीव मान लेते हैं। हम बात पूरी दुनिया की वी में करते हैं, और जो सनातन परंपरा है वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, जहां पर घास और ओस को भी एक जीव माना जाता है, और पत्थर को और पाषाण को भी पूज लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सभी जीव आत्मा है। उसको कौन सी सृष्टि का स्वरूप मिल गया है, हम सिर्फ उसी को अंतर नहीं करते, है ना। जैसे मोजिस भी कहते हैं आई एम दैट। हम पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लीनियर अप्रोच में रह गए। तो जो सुख आपने बताया ना जी, जो हैप्पीनेस आपने बताई, क्योंकि हम इसी श्रेणी में जो मंडे को कार्यक्रम करने वाले हैं, वो मिस्टर पीके खुराना आएंगे। ही इज वन ऑफ द लर्नड एंड द लीडिंग कोच ऑफ हैप्पीनेस इनटू द कंट्री। 7 से 8 वो भी मंडे को हम प्रोग्राम करने वाले हैं। आपने उसको यूएन के कंटेक्स्ट से और काव्य से बहुत सारी चीजों से जोड़ा, और वो बहुत बड़े ऑथर भी हैं। और चंडीगढ़ का शायद ही ऐसा कोई मंच है जिसके ऊपर क्या नाम है पीके खुराना साहब को साथ में मौका नहीं रहता। ISTD जिस ढंग से अपने आप को लेकर चल पड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट लर्नड फ्रेटर्निटी फॉर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसकी बहुत कमी थी, हम इसको एकेडमिक और कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्री से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब स्किल इंडिया आता है तो वो सिर्फ इंडस्ट्री की बात करता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो केवल एकेडमिक की बात करते हैं। एक ISTD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एकेडमिक्स भी देगा, और साथ में आपको जो देने का प्रयास कर रहा है वो आपको इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी दे रहा है, जो आपको एजुकेशन भी दे रहा है, और साथ में आपको जो ट्रेन्स कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं उनके साथ इंटर्नशिप करने का मौका भी दे रहा है। तो हमारा बड़ा सुंदर सा जो प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम, अगर किसी को लगता है वो हमारे से इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सच में ट्रेनर बनना चाहते हैं, इंडिया में केवल एक मंच है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ISTD को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर पिछले 20 साल से मैं बार बार ढूंढ रहा था कि कोई मुझे कह दे कि भी आप भी ट्रेनर हैं। मेरे ऑडियंस तो कहते हैं, लेकिन मुझे कोई कागज नहीं कह पाता, और वो मेरे कागज मेरी वर्थ को नहीं बता पाता। ये डॉक्यूमेंट जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, ISTD उसका एक मंच है। और बहुत सुंदर सा भी हमारा गोल्डन जुबली ईयर में हम मेंबरशिप भी ऑल ओवर द कंट्री कर रहे हैं, और लगभग 50% डिस्काउंट पर अब है। और जो सचिन सर ने कहा, मैं वापस उस पर जरूर आऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से बंधा हूं। तो ISTD की बात है। मैं गुणमाला मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगा, क्योंकि 8 बजने को आ गए हैं। कोई किन्हीं साथी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि आई एम रियली बीइंग ब्लेस्ड बाय वेरी सीनियर पर्सन्स हियर एंड आई एम रियली फीलिंग हम्बल्ड इन देयर प्रेजेंस। यदि उनकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई एडिशन हो, कोई क्वेश्चन हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। डॉक्टर युगल वांट्स टू से समथिंग, प्लीज सर। सर गुड इवनिंग। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपके इस लेक्चर को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। एक्चुअली अग्रवाल साहब ने कमर्शियल चीज ला दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने इतना एक्सीलेंट लेक्चर दिया। तो आपके लिए एक शेयर पेश कर रहा हूं कि
इजाजत अगर है तो अभी अभी बैठ के लिखा वो अंजुमन में महफिल में उजाला हुआ, शुक्रिया ए खुदा उनके आने से जीवन खुशहाल हुआ। थैंक यू मिस्टर सचिन कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर एक छोटी सी कहूंगा, मैं एक छोटी सी कहूंगा सचिन कुमार साहब जी प्लीज। 1 घंटे में 10 पॉइंट्स पर लेक्चर देना, उसको बहुत ही आसान हिंदी में बताना, और 1 घंटे तक हमें ये एहसास ना होना कि 1 घंटा हो गया है, ये सिर्फ एक एक्सपर्ट कर सकता है। यू आर डेफिनेटली एन एक्सपर्ट, यू आर हाईली लर्नेड। साहब एक और शेर पेश करता हूं। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आपकी इस एक बात ने हमें रोने न दिया, वरना क्या बात है किस बात ने हमें रोने न दिया। आपने हमें रोने न दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। पीयूष सर कुछ कह रहे हैं? पीयूष सर कुछ कह रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ कहना चाहें तो। He has joined. जी कुछ कह रहे हैं? जी जी पीयूष सर कुछ कह रहे हैं? Yes, please. My name is Piyush Mathur. I am from Bhopal. I study Bhopal. Sir, thank you so much. Wonderful lecture. I want to thank you first of all. Great lecture. I just want to ask you one thing, sir. Is this yoga? Does it add to our happiness? Yes, sir. Actually, ना जो happiness पे researches हुई हैं सर, वो बताती हैं कि 50% of it is attributed to the happy hormone secretions. So yoga help you secrete some of the happy hormones in your body, and of course it leads to happiness. This is a proven fact, sir. Thank you so much. I'm really indebted to you because the wonderful points you have raised. Well, thank you, sir. Thank you. Thank you so much. संजय जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर दरबार साहब कुछ कहना चाहेंगे? कर्नल लांबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास Well, I've really enjoyed it. Especially, I'm Dr. R.S. Damas from Delhi. Yes, sir. NC member of ISTD, and I've been truly enjoying it. Especially जो आपका difference है सचिन जी between pleasure, happiness and bliss. It's a wonderful. Thank you, sir. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत simple शब्दों में आपने समा बांध दिया। Thank you, sir. Thank you, sir. Wonderful. Pleasure. Means a lot, sir. Means a lot. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. It was a great journey I experienced with the doctor, and what Dr. Manish has talked about is something very special. It would be accepting the people as they are unconditionally, then only the world will accept as you are unconditionally. That will give us the maximum happiness in life. Thank you. संजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय सर प्लीज। Yes sir, yes Manish sir. Thank you very much to Dr. Suresh sir. Actually मैंने खुद बहुत समय तक देखा, लगभग 50 घंटे मैंने गोल सेटिंग पर बात की हुई है बहुत सारे फोरम में, परंतु इतने सरल शब्दों में और स्पेशली हिंदी लैंग्वेज के साथ मैं सुन करके मेरा खुद का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। Thank you very much to Manish ji for organizing such a wonderful event in today's evening, and thanks a lot to our speaker. Sachin ji, Dr. Sachin from Dharmshala is our speaker. Okay, Dr. Sachin sir, and I will be in touch with you, Mr. Manish, and also want his number for organizing such wonderful event. Sure. You just text the email in the chat box. We'll get back to you. मैम ये अपना भोपाल से चैप्टर के कह रहे हैं, ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं संजय साहब। जी, गुड जी। और कुछ कहना चाहेंगे कोई? खुराना साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं, जो मंडे का प्रोग्राम होस्ट करें, मतलब के स्पीकर हैं जी, तो ही इज आल्सो विद अस टुडे। वेलकम खुराना जी to our event. Kunmala ji, 84, about 100 participants, wonderful. It's a excellent event. I've seen many chapters and it's a very, especially about the एक तो theme भी बहुत बढ़िया, speaker बहुत बढ़िया, और आप लोगों ने, आपने मनीष जी ने बहुत effort किए, so Chandigarh chapter is doing wonderful.
our compliments to you. Thank you so much. Everything goes to our speaker. He has put all heart and soul into it, to the subject. So that is why it has converted so well. So 3 cheers for you. Okay, I would just like to say that, Dr. Sachin, you have actually increased our happiness quotient. That is very important, that whatever we are, wherever we are, it must, increase our happiness quotient, and that you have done it very, very successfully. Thanks to you for, presenting this wonderful session so lively, and especially that differentiation between that pleasure, happiness, and bliss. That is actually a take-home thing, which I think I'm going to remember for long time. Thank you so very much. Really enjoyed the session. Thank you, sir. Means a lot. ग्रेट के जैसा मनीष जी का, गुणमाला मैम का अदा करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा डॉक्टर सचिन को दंडवत प्रणाम। सर इतनी बड़ी बात न कहें आप, ये बहुत ज्यादा हो गया। सबकी एफर्ट सकारात्मक हो गई। अगर हमारे को एप्रिसिएशन मिल गया तो और क्या चाहिए। और डॉक्टर दवास ने कह दिया कि 100+ पार्टिसिपेंट हो गए। दैट आल्सो मेक्स सो मच ऑफ एप्रिसिएशन। पीपल हैव एंजॉयड दैट। Ma'am, it was, I would say at some point it would have crossed about 125 in all, but 125 or more. Oh, great. And our vote of thanks is my duty. So that is the toughest thing, starting from Shailendra ji, who is hosting the event. So vote of thanks means I have to name each and every one, and I'm not going to repeat the process. Sachin has explained the things. We all are going a roller coaster ride to it, and we enjoyed in each and every moment. And this cannot be successful without the participants. So all the participants are equally important to the success of the event. Although the contribution of the experts, they have said so many things, that is also important. Speaker, no doubt, we can't say it's our own family, so I'm not appreciating, but I'm encouraging. I think next time we are going to have better than that, although Sachinji is uncomparable. And thank you so much for everyone. Happiness is different for everyone. कुछ लोगों की दोस्तों के साथ है, कुछ शराब के साथ है, कुछ अपने लोगों के मिल के साथ है। तो खुशी हर एक की अपनी अपनी है और हर एक को खुशी चाहिए। मैम, आपने जो एंड में बात कही है, लेट अस कंक्लूड विद दिस। मेरे एक दूर के रिश्ते में नाना जी हैं, उन्होंने मुझे एक दोहा सुनाया, उसी से मेरे ख्याल से हम खत्म करते हैं आज के सेशन को। जी। उन्होंने कहा कि 4 मिले 64 खिले। 4 मिले मतलब 2 आंखें मेरी, 2 हमारे जिनसे मिले, और 64 32 दांतें हो गई हमारी, है ना। तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। 5 ये 5 और 10 उनके, तो 20 जोड़, है ना। सज्जन से सज्जन मिले, पुलकित 7 करोड़, 350 रोए मेरे, 350 आपके। तो वो जब हमारी 2 आंखें मिलती हैं, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, पुलकित 7 करोड़। तो मेरे ख्याल से इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अपने साथियों का मेरे ख्याल हमने 8 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। Thank you so much. Thanks a lot. And thank you everyone. Thank you, Dr. Guru. Great program. Enjoyed.